अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज जुम्मतुल मुबारक की ये पुरनूर गरियाँ, ये सआदत अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार किबरिया हबीब मुजतबा हज़रत इमाम अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ माला माल है। और चिश्ती साहिब किसी काम की खातर आज नहीं आ सके और मुझे हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको सुनकर उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, मेरे आला हज़रत आप इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशाइलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाइलें, ऐसी शम्मा लेकर आया हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है हम सच्चा हमारा नबी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। इस आयत करीमा का शान नज़ूल कुछ यूँ है कि कदीम ज़माना में जब लोग कुर्बानी करते, और ये बात भी जहन में रखिए कि कुर्बानी एक बहुत ही कदीम अमल है। जैसा कि इंसान, जैसे ही इंसान दुनिया में आया ऐसे ही कुर्बानी भी आई, और ये कुर्बानी कदीम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अपने महबूब को, ए मेरे महबूब, वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिलहक़, आप अपने उम्मतियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के जो वाक़या हैं वो इनको बताओ। तो क्या है वाक़या? इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, कि जब हबील और कबील ने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने हबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया और कबील की कुर्बानी को तर्क कर दिया। इस आयत करीमा से ये पता चलता है कि ये कुर्बानी बहुत ही कदीम है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह इस शान नज़ूल बता रहा था। शान नज़ूल ये है कि कदीम ज़माने में जब लोग कुर्बानी करते, पहले नंबर पर तो कुर्बानी का ये तरीक़ाकार था कि आसमान से आग आती और आकर कुर्बानी को खा लेती या अपने साथ ले जाती, और लोगों के इस्तेमाल में गोश्त ना आता, क्योंकि जो कुर्बानी थी वो आग ले जाती, लोगों के लिए कोई इस्तेमाल में कोई चीज़ ना आती। और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ये करम देखिए, ये अल्लाह की रहमत देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करो भी, खाओ भी, जमा भी करो और लोगों को खिलाओ भी। ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर रहमत। और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो पहले दौर आया, उस दौर में लोग क्या करते, कुर्बानी करके उसका जो खून था वो खाना काबा के साथ लगा देते, और जो उसका गोश्त होता वो खाना काबा की दीवारों के ऊपर लटका देते। लोग ये समझते हैं कि शायद ऐसा अमल करने से अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाता है, लेकिन कुर्बानी का मतलब समझिए, कुर्बानी काराबा से है।
क़रबा का मतलब होता है करीब होना, यानी अल्लाह, जब हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने का मकसद यह है कि हम अल्लाह के करीब होते हैं। तो लोग ये समझते थे कि ये खून बहाकर, खून को खाना काबा की दीवारों के साथ लगाकर और गोश्त को दीवार के साथ लटकाकर हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते, और अल्लाह ताला ने इस अमल को नापसंदीदा समझा और इरशाद फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानी का ना खून पहुँचता है, ना तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है। तो फिर या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला को पहुँचता क्या है? ना कुर्बानी का खून पहुँचता है और ना उसका गोश्त पहुँचता है, तो फिर अल्लाह ताला को पहुँचता क्या है? फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा। जब तुम कुर्बानी कर रहे होते हो, जब तुम छुरी फेरने के करीब होते हो, उस वक़्त जो तुम्हारे दिल में जो तक़वा होता है वो अल्लाह ताला को पहुँचता है। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ना तुम्हारे रंगों को देखता है कि ये काला है, ये गोरा है, ये इसका रंग ये है, न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, ये बॉडी बिल्डर है, ये कमज़ोर है, बल्कि अल्लाह ताला देखता है तो तुम्हारे दिल के तक़वे को देखता है जो तुम्हारे दिल के अंदर होता है। अल्लाह अकबर। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए कराम ने सवाल किया, जब मैं गफ़ीर था, सहाबाए कराम था, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानी क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। फिर पूछने लगे या रसूलल्लाह, ये हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन इसके साथ हमें क्या मिलता है? कि हमें कोई अजर सवाब मिलेगा? हमारे बाप की तो सुन्नत है कि हमें कोई अजर सवाब, कोई फ़ायदा होगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, कुर्बानी के हर बाल के सदके अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाता है। यानी कुर्बानी की खाल के ऊपर जितने बाल होते हैं, हर बाल के सदके एक नेकी, हर बाल के। और अल्लाह ताला कुरान मजीद 8वें पारे में इरशाद फरमाता है कि एक नेकी के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। फलाहु आशरु अमसालिहा। अगर कोई शख्स एक नेकी करे, अब मस्जिद में जल्दी आ गया, नेकी है, हर कदम के बदले एक नेकी है, लेकिन हर कदम के बदले एक नेकी तो हमारे नज़दीक मशहूर है। और कुरान मजीद का फ़लसफ़ा ये है फलाहु अशरु अमसालिहा। अगर कोई शख्स एक नेकी करे, उसको एक नेकी का अजर सवाब तो मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला 10 नेकियां और उसको 7 सवाब दे देता है। अब हर बाल के बदले एक नेकी है और हर नेकी 10 गुना ज़्यादा है। अब उसको हर बाल को कैलकुलेटर करके अब उसको ज़रब कर दे, उसको मल्टीप्लाई कर दे और देखिए कि कितनी नेकियां मिलती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि हमें कोई नेकी मिली? फरमाया क्यों नहीं, मिलती है नेकी, हर बाल के बदले नेकी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर खरीदो तो जानवर खरीदते वक्त उसको अच्छे तरीके से देख लो, उसके कान चेक करो, उसका नाक देखो, कुर्बानी के जानवर को अच्छे तरीके से देख लो। और कुर्बानी का जानवर जब लेते हो खुशदिली के साथ लिया करो और मोटा और फरबा लिया करो। पूछा या रसूलल्लाह, इसकी क्या वजह? फरमाया यही कुर्बानी जो तुम लेते हो, ये कल क़यामत के दिन इतने लोगों में, करोड़ों अरबों खरबों में तुम्हें आकर पहचानेगी, अपने मालिक को पहचानेगी, जिसने कुर्बानी की है उसको पहचानेगी, उसके पास आकर खड़ी हो जाएगी, उसको साथ लेगी, उसको अपने ऊपर सवार करेगी। ये कुर्बानी जो आप ज़िबा किया, आज करेंगे या कल करेंगे या जिन्होंने कल कर लिया, 3 दिन में कुर्बानी होती है। फरमाया कि जो तुम कुर्बानी करते हो क़यामत के नज़दीक, ये तुम्हें क़यामत वाले दिन ये तुम्हें पहचानेगी, पहचान कर अपने ऊपर सवार भी कराएगी, अपने ऊपर सवार कराकर पुल सिरात भी पार कराएगी। इसलिए इसको मोटा और फरबा लिया करो और खुश दिली के साथ किया करो। अल्लाह अकबर। और कुर्बानी, ये देखें, हमारे बुरे काम तो हम करते हैं, बुरी चीज़ें तो हम करते हैं, कुर्बानी का इसमें क्या कसूर है? जानवर का क्या कसूर है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से बात आप इरशाद फरमाते हैं कि जब आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का जो खून है उसका कतरा ज़मीन के ऊपर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब देखिए, गुनाह तो हमने किए, बुरे काम तो हमने किए, जानवर का इसमें क्या कसूर? जानवर को हम अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहे हैं, उसका एक खून का कतरा नीचे नहीं गिरा और अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करके हमें बख्श दे रहे हैं। इससे क्या मजा मिलता? लोग तो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम शिफ़ात नहीं करेंगे, हुज़ूर अलैहि सलाम हमारी सिफारिश नहीं करेंगे, वो हमें नहीं बख्शवाएंगे। अरे तुम्हें
नदानो इतनी अकल ही नहीं आ रही। आका अलैहिस्सलाम की हदीसें मार गए, आप इरशाद फरमा रहे हैं कि कुर्बानी का जो खून है उसका एक कतरा नीचे गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा देता है। यार वो कुर्बानी है जिसके सदक़े से तुम्हें माफ़ किया जा रहा है। तो बताइए वो तो हबीबे की बरियाँ हैं, वो तो अहमद मुजतबा है, वो तो इमामुल अंबिया है, आपका आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ये जब हम कुर्बानी करते हैं अपने नीयत को ठीक करें, और जब कुर्बानी करते हैं जानवर खरीदते हैं तो खरीदते वक्त ये ना देखा जाए इसके अंदर गोश्त ज़्यादा है, ये बारी है, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन पहले नंबर पर यह देखा जाए कि हमारे दिल को अच्छी लगी है कुर्बानी की नहीं लगी, क्योंकि ये कुर्बानी हमने अल्लाह की राह में देनी है। तो हमारे दिल को अच्छी लगे, चाहे उसके अंदर गोश्त 4 किलो कम हो, 5 किलो कम हो, लेकिन दिल को अच्छी लगनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। इसलिए अल्लाह की राह में ये कायदा बन गई है, यहाँ से अल्लाह की राह में जो कुछ भी दे, कुछ भी दे, पैसे दे, मालो दौलत दे, या अपनी पसंदीदा चीज़ दे, देखा जाएगा कि आपने वो जो चीज़ दी है क्या वो तुम्हें अच्छी लगी या कि नहीं लगी। ये कायदा है। कुर्बानी कोई भी दे अपने दिल को अच्छी लगनी चाहिए। इस बार ऐसे हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर बड़ा जानवर किया और लोगों को वो ज़्यादा अच्छा भी ना लगा। अच्छा तो कुर्बानी होती है, और कुछ लोगों को ऊँट ज़्यादा पसंद है, और कुछ लोगों को बकरा ज़्यादा, कुछ लोगों को मेंढा ज़्यादा। बात ये नहीं होती कि आपने बड़ा ही करना है, बात ये होती है कि आपके दिल को अच्छी कौन सी कुर्बानी लग रही है, जो आपके दिल को अच्छी लगे वो करे। और जिस तरह हम कुर्बानी वाले जानवर को देखते हैं, इधर से कान उठा के देखा, इसके कान के नीचे जख्म तो नहीं, नाक को देखा जख्म तो नहीं, खाल को उठा के देखा कहीं जख्म तो नहीं। हम कुर्बानी के जानवर को हर तरह से देखते हैं, हर तरफ से देखते हैं, यार इसके ऊपर कोई ऐब तो नहीं। काश कि हम जिस तरह कुर्बानी के जानवरों को ऐब को तलाश करते हैं, इसी तरह हम अपने पैसों के ऊपर गौर करें। यार जो हम पैसे के साथ कुर्बानी खरीद रहे हैं, क्या ये पैसे ऐबदार तो नहीं? क्या किसी गरीब का हक मार को तो नहीं ले रहे? क्या इसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है? क्या किसी और बुरे तरीके से तो नहीं कमा के ले रहे? काश कि हम कभी इसके ऊपर गौर करें तो यकीन करें हमारी कुर्बानियाँ भी कबूल हो जाए। और दूसरी बात ये, अल्लाह ताला की हमारे ऊपर करम नवाजी देखिए, हमारे ऊपर रहम देखिए। पहले लोग कुर्बानी करते थे रेगिस्तान में या पहाड़ों में जाकर अपनी कुर्बानी दे आते, आसमान से आग आती या बिजली आती, आग कुर्बानी को खा लेती, पता चल जाता कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की कुर्बानी कबूल है, और जिसको आग ना खाती पता चल जाता कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की कुर्बानी कबूल नहीं है। इसी तरह हबील और कबील ने जब कुर्बानी की, अल्लाह ताला ने हबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया और कबील की कुर्बानी को रद्द कर दिया। पता चल गया कि हबील की कुर्बानी कबूल है, कबील की रद्द है। सारे लोगों में शर्मिंदगी है। अगर इस तरह मामला होता तो आज भी शर्मिंदगी होती, यार इसकी कुर्बानी कबूल है, मेरी नहीं हुई, लगता है मुझसे अल्लाह नाराज़ है। तो कबील ने भी यही सोचा, यार मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो नदामत हो रही है, लोगों के सामने शर्मिंदगी हो रही है। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए गए तो पीछे से कबील ने अपने भाई हबील को कह दिया, मेरे भाई हबील मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। हबील ने कहा, मेरे भाई तू मेरे भाई है, तू मुझे मारेगा भी, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने कहा कि क्यों मुझे कत्ल करेगा? कहने लगा कबील, इसलिए कि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है, मेरी नहीं कबूल की। यानी ये इतनी बड़ी बात चलती जा रही है। ये कदीम ज़माने में इस तरह कुर्बानी होती थी। और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ये करम देखिए, हमारे ऊपर ये रहमत देखिए कि हम कुर्बानी करते हैं, पैसे हलाल के हों हराम के हों, नजायज़ तरीके से कमाए हो, किसी का हक मारा हो, जिस किसी के साथ पैसे के साथ हमने कुर्बानी खरीदी हो, अल्लाह ताला ने हमारे और लोगों के दरमियान में ये पर्दा रखा है। कोई ये कह नहीं सकता कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये रहम फरमाया, ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत के ऊपर ये रहम फरमाया कि हमारी कुर्बानी कबूल है, ये नहीं हुई। ये अल्लाह और हमारे दरमियान में पर्दा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान में पर्दा है, लेकिन लोगों के नहीं पर्दा, लेकिन लोगों के दरमियान में ये पर्दा है। लोग किसी को नहीं कह सकते कि तेरी कुर्बानी कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। ये तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा। कुर्बानी जब हम करते हैं तो सुन्नत तरीका ये है कि उसकी 3 जो ढेर लगाए जाए, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। और दूसरी बात ये ज़हन में रखा करें, जिस घर में कुर्बानी की जाए ना, चाहे वो मोहल्लेदार क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो, उस घर में कुर्बानी का गोश्त ना भेजा करे, क्योंकि उन्होंने खुद तो कर लिया। जो मुस्तहिकीन है, जो गरीब हैं, जो फ़कीर हैं,
जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, जिनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि जो कुर्बानी कर सके, वो ज़्यादा इसके हकदार है। वलीमे की भी सूरत यही है। यकीन करें, वलीमा सुन्नत ये है कि उसका खाना पकाकर गरीब और मस्कीन फुकरा में तकसीम किया जाए। तो हमारे यहाँ क्या तरीका का राइज है, रिश्तेदारों को, MPA को और जो भी बड़े ओहदेदार हैं उनको बुलाकर खाना खिलाया जाता है। एक रवायत चल गई हमारे अंदर ये चीज़, लेकिन ज़्यादातर हकदार वही हैं, गरीब फ़कीर मस्कीन। ठीक। और दूसरी बात ये, लोग ये गुमान करते हैं अहासिबन्नासु अन युतरकू आमन्ना अन यक़ूलू आमन्ना, लोग ये सोचते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो डैश बस यही बात है, कलमा पढ़ लिया जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में 23वें पारे में इरशाद फरमाता है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुमने कलमा पढ़ लिया, तुमने अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो बस यही बात है, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा नहीं, अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान नहीं लेगा? बल्कि नहीं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हम तुम्हें हर तरह से आजमाते हैं, हर तरह से तुम्हारी आजमाइश करते हैं, तुम्हें माल देकर भी, तुमसे माल लेकर भी, तुम्हें बीमार कर भी, तुम्हें शिफा देकर भी, हर तरह से हम तुम्हें आजमाते हैं। और मौत का भी यही हाल है, मौत का भी यही है। इसलिए अल्लाह ने मौत को पैदा किया। बंदे ने पूछा ना, या अल्लाह जब तूने हमें बना दिया तो बनाने के बाद मौत का तो तसव्वुर ही नहीं होना चाहिए, अगर मौत बना दी तो जिंदगी क्यों बनाई? तो अल्लाह ताला ने 29वें पारे सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम में से मैं जांच सकूं, तुम में से मैं देख सकूं, ये तुम्हें भी दिखा सकूं कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। और यही बात यही है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुमने कलमा पढ़ लिया और तुम्हें आजमाया नहीं जाए? जिस तरह अल्लाह ने आजमाने के लिए मौत को बना दिया, तुम्हें दिखाया जाए, इसी तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें हर तरीके से आजमाएंगे, हर तरीके से। आप देखिए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले काम काज नहीं उनके पास इतना होता, काम बिल्कुल समझ ले डाउन होता है, स्लो होता है, लोग मस्जिद का मुँह कर लेते हैं, रजू इलल मस्जिद कर लेते हैं, रजू इल्लाह कर लेते हैं, यार काम कम है चलो जाकर मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं। जिस तरह एक काम ज़्यादा होता है, ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, लोग मस्जिद को छोड़कर काम में लग जाते हैं। पूछा जाएगी क्यों नहीं आ रहे? ये आज काम बहुत ज़्यादा था। अरे यही तो तुम्हारा इम्तिहान था, अभी तुम अल्लाह के ये फलसफे को समझे ही नहीं, यही तो तुम्हारा इम्तिहान था। पहले अल्लाह ने तुमसे लिया, तुम्हारा काम कम किया, डाउन किया, स्लो किया, और तुमने फौरन रजू इल्लाह कर लिया, फौरन मस्जिद की तरफ आ गए और आकर इबादत करने लगे। और जैसे ही अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा माल दे दिया, तुमने मस्जिद की तरफ आना भी छोड़ दिया, अल्लाह की इबादत भी छोड़ दी और कामों में मसरूफ रह गए। ये नहीं पता चला नमाज फजर भी कज़ा हो रही है, नमाज ज़ोहर भी कज़ा हो रही है, कहाँ थे? बिस्तर पर रात को लेट आए, ये काम था फला। अरे तुम अल्लाह के फलसफे को समझ क्यों नहीं रहे? यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। क्या तुम ये समझते हो कि अहसिबन्नासु अन युतरकू, कि अन यक़ूलू आमन्ना, कि तुमने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिया, अल्लाह एक है, बस जैसे यही, इसके बाद कुछ भी नहीं? बल्कि नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें आज़माता है हर कामों की तरफ, तुम्हें औलाद देकर भी, तुमसे औलाद छीन कर भी। अब देखिए अल्लाह के नज़दीक जो होता है ना सबसे ज़्यादा, अल्लाह इम्तिहान भी उसका सबसे ज़्यादा सख्त लेता है। सहाबाए किराम ने जब पूछा ना या रसूल अल्लाह कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इम्तिहान किससे लेता है, सबसे ज़्यादा किसको आज़माता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नबियों को आज़माता है, क्योंकि नबी अल्लाह के नज़दीक होते हैं, सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह के नज़दीक होते हैं। फरमाया अल्लाह सबसे ज़्यादा नबियों को, रसूलों को आज़माता है। उसके बाद पूछा फिर किसको? फरमाया कि जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता जाएगा उसको, और जितना लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब होते जाएंगे अल्लाह उसको उतना ही आज़माता जाएगा। ज़माना अल्लाह ने। अब देखिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी, सब ने सुना है, वाक़या भी सब ने सुना होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी सल्तनत दी, बहुत बड़े बादशाह थे, मवेशी माल, गोरे, औलाद भी बहुत ज़्यादा थी, बीवियाँ भी थी, पैसा भी था, सल्तनत भी थी, सब कुछ था। जैसी अल्लाह की इबादत भी बहुत करते थे। शैतान ने कहा कि अल्लाह ये जो तेरा बंदा है ना अय्यूब, जो तेरा नबी है, ये तेरी इबादत इसलिए करता है कि तूने इसको माल ही बहुत दिया है, तूने इसको पैसे बहुत दिया है, तूने इसको औलाद ही बहुत दी है, तूने इसको गोरे बहुत दिए हैं, सल्तनत दे दी है, बीवियाँ बहुत दे दी हैं, इसीलिए तेरी इबादत करता ही है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फरमाया कि जांच लो, आज़माइश आ गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर।
अल्लाह ताला ने जो उनके पास गोरे थे अय्यूब अलैहिस्सलाम के, वो भी ले लिए, उनकी जो बीवियाँ थी वो भी ले ली, बेटे थे वो भी ले लिए, जो बादशाहत थी वो भी ले ली, हत्ता कि ऐसी बीमारी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुब्तला कर दिया कि हर बीवी छोड़ गई, हर शख्स छोड़ गया कि कहीं ये बीमारी हमको ना लग जाए, कहीं ये चीज़ हमको ना लग जाए। एक बीवी थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो आपकी फरमा बरदार रही, आपका साथ ना छोड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू भी छोड़ जाओ, जब सारे छोड़ गए तो तुम भी चले जाओ। वो कहने लगे कि नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आपकी फरमा बरदार हूँ, आपकी खिदमत करूँगी। देखिए वो अल्लाह के नबी हैं, दुआ करते तो अल्लाह बीमारी को दूर कर देता, ये आजमाइश को दूर कर देता। अल्लाह नबियों की दुआओं को रद्द तो नहीं ना करता, अल्लाह नबियों की दुआओं को कबूल करता है। दुआ करते, बीवी ने कह दिया आप अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह की इबादत भी बहुत करते हैं, इतनी बड़ी आजमाइश आपके ऊपर आ गई है, सल्तनत भी चले गई, औलाद भी चले गई, बीवियाँ भी चले गई, हर चीज़ जब आपसे चले गई, अब अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला आपको सेहत ही दे दे, ये बीमारी दूर कर दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जुमले सुनने वाले और अपने दिल के ऊपर नक्श करने वाले ये जुमले कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी घर वाली, अल्लाह ताला ने मुझे 70 साल की ज़िंदगी दी है, 70 साल अल्लाह ताला ने मुझे कोई बीमारी नहीं दी, 70 साल कोई बीमारी नहीं दी। अब मेरा हक तो ये बनता है ना, 70 साल मैं बीमारी में रहूं, उसके बाद मैं जाकर दुआ करूं या अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे। हक तो ये बनता है ना। अभी एक दिन बीमारी आ जाती है और हमें जो उनसे बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कहीं, तो क्या हज़रत वो अल्लाह के नबी थे, फौरन दुआ करते, फौरन भी अल्लाह कबूल कर लेते, लेकिन क्या कहा कि मुझे अल्लाह ने 70 साल तंदुरुस्त रखा। अब हक मेरा ये बनता है कि 70 साल के बाद मैं अल्लाह से दुआ करूं तो अल्लाह मेरी दुआ जो उनसे मेरा हक बनता है कि बीमारी को दूर कर, तो अल्लाह मेरी बीमारी को दूर करे। बरकैफ एक वक़्त आया, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को दूर कर दिया। जब दूर कर दिया, शैतान मलऊन दुदकारता हुआ वहाँ से चला गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देख लो, तुम कहते थे कि यही अय्यूब अल्लाह जो तेरा नबी है, जो तेरा बरगज़ीदा बंदा है, ये तो तेरी इबादत इसलिए करता है कि तूने इसको माल दिया है, दौलत दी है, सब कुछ दिया, ये तो तेरी इबादत इसलिए करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मलऊन देख ले, ये इसलिए मेरी इबादत नहीं करता, बल्कि ये इसलिए मेरी इबादत करता है कि मैं इबादत के लायक, अल्लाह अकबर, ये इसलिए इबादत करता है। और देख लीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, और इतने बड़े नबी, इतने बड़े रसूल कि अल्लाह ताला ने आपको ये लक़ब दिया कि आप जद्दुल अंबिया कहलाए, नबियों के दादा कहलाए। 70,000 से ज़्यादा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ी से आए, इतने नबी आए, जद्दुल अंबिया का लक़ब मिला। लेकिन आपकी आज़माई देखिए, कभी आपको आग में डाला जाता है और कभी आपको कहा जाता है कि अल्लाह की राह में बेटी को ज़िबा करो, और कभी अल्लाह का नाम सुनने के लिए अपने पास जितना माल है सारा कुछ दे दिए। आपने ये वाक़े सारे सुने हैं तीन, कि जिस तरह जो उनसे है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो नमरूद था, उसने किस तरह आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका और अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। और दूसरा वाक़ा भी आपने सुना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे को ज़िबा करो। और तीसरा वाक़या भी आपने सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा मवेशी थे, बहुत ज़्यादा जानवर थे। एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक शख्स का रूप लेकर आते हैं, आकर अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपके दिल को वो नाम छू जाता है। जब आपके दिल को वो नाम छू जाता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यार एक मरतबा फिर मेरे यार का नाम मुझे सुना दो। कहने लगे नहीं, पहले तो मैंने अपनी मर्जी से सुनाया था, अब पैसे लगेंगे। कहा क्या लगेगा? फरमाया कि ये जो तुम्हारे पास ये रेवर है बकरियों का, ये दे दो। फरमाया ले लो, मुझे अल्लाह का नाम सुना दो, मेरे यार का नाम मुझे सुनाया। फिर बड़ा लज्जत आई, फिर बड़ा सुरूर आया। कहने लगे यार फिर एक मरतबा मेरे यार का नाम नहीं सुना देते? कहने लगे क्यों नहीं, अब फिर मुआवजा लगेगा। कहा क्या लगेगा? फरमाया कि ये जो बड़े जानवर है ये भी दे दो, अल्लाह का नाम सुनने के लिए, वो भी दे दिए। फिर जब सब कुछ दे दिया तो फिर बड़ी लज्जत आई, बड़ा सुरूर आया अल्लाह का नाम सुनने में। फिर कहने लगे कि यार एक मरतबा फिर मुझे मेरे यार का नाम सुना दो। कहने लगे कि अब आपके पास तो है कुछ नहीं, अब क्या मुआवजा दोगे, क्या चीज़ दोगे, अब आपके पास कुछ नहीं।
कहने लगे कि यार तुम्हारे पास इतने जानवर हो गए, इतने मवेशी हो गए, अब इनको चराने के लिए किसी चरवाहे की ज़रूरत तो तुम्हें पड़ेगी ना, तुम मुझे अल्लाह का नाम सुना दो, मैं तुम्हारे जानवरों को चरा दिया करूँगा। अब देखिए तो अल्लाह ताला ने क्या लक़ब दिया, तो मैं कि ये खलीलुल्लाह, अल्लाह अकबर। इतने, और नबी कहने का मतलब ये कि अल्लाह के इतने बरगजीदा बंदे, अल्लाह के इतने बरगजीदा नबी, जद्दुल अंबिया कहा गया। 70,000 से ज्यादा नबी आपकी औलाद से आए, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज्यादा आज़माइशें आई, आपके ऊपर भी ज्यादा आज़माइशें आई। फिर उसके बाद जिस तरह अब नबी के दर पर नबी आते जाए, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाए, सबसे ज्यादा ये जो नबी हैं इनके ऊपर आज़माइशें आई। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितना मुझे सताया गया, जितनी आज़माइशें मुझ पर आई, इतनी आज़माइशें किसी और के ऊपर नहीं आई। अल्लाह अकबर। और हम समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमने समझा कि आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, बस ना नमाज की ज़रूरत है, ना रोज़े की, ना हज की, ना कुर्बानी की, ना इखलाक की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हमने मान लिया अल्लाह एक है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम गुमान करते हो कि तुमने ये कह दिया कि अल्लाह एक है, तुम्हें आज़माया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें हर तरफ से आज़माया जाएगा। और फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम गुमान करते हो कि तुम्हें ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? तो यकीन करें कि ये अल्लाह ताला हमें आजमाता है, हमारे काम को स्लो कर या बढ़ा कर अल्लाह आजमाता है। मैंने अब इसका काम स्लो कर दिया, अब ये मस्जिद की तरफ आ रहा है, अब मैं इसका काम ज़्यादा कर देता हूँ, अब देखते हैं कि ये मस्जिद की तरफ आता है कि नहीं आता। तो जैसे काम बढ़ता है, लोग कहते हैं कि मैं काम में मसरूफ़ था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, तो देखें यही आजमाई थी उसकी, अल्लाह के फ़लसफ़े को ये ना समझ सका। अल्लाह अकबर। इसलिए ये अपना गुमान ठीक करे, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के साथ साथ अपना इखलाक भी अच्छा करे, अपनी नमाजें भी दुरुस्त करें, अपने रोज़े, ज़कात, हज, हर चीज़ अपनी बिल्कुल दुरुस्त करें। यकीन करें हम कुर्बानी करते हैं, हम अपना इखलाक अच्छा रखते हैं, हम सब कुछ अच्छा रखते हैं, लेकिन बंदा गोया कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसा बंदा बाप को नाराज़ करके सारे काम अच्छा करते रहे ना, सारे काम अच्छे करे, अपने रिश्तेदारों को भी अच्छा रखे, अपने मोहल्लेदारों को भी अच्छा रखे, नमाजें भी अदा करे, रोज़े भी ज़कात अदा करे, हर चीज़ करता रहे, लेकिन अपने बाप को नाराज़ करके रखे घर में। तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे शख्स सारे काम करे लेकिन अल्लाह की बारगाह में 5 वक़्त नमाज अदा न करे। जो शख्स 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं करता, वो सारे काम करता रहता है, तो बताइए उसका क्या हाल है? गोया को ऐसे ही है जैसे उसने बाप को नाराज़ किया और सारे काम कर रहा है। तो बताइए अगर कोई शख्स बाप को नाराज़ करके जन्नत को तलाश करता रहे, क्या उसको जन्नत मिलेगी? क्या उसकी नमाजें कबूल की जाएंगी? क्या उसका हज कबूल किया जाएगा? क्या उसकी ज़कात कबूल की जाएगी? अरे उसने अपनी जन्नत को नाराज़ करके घर में रखा। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये तो बताइए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी कैसे है? फरमाया जाकर अपने बाप को देख लो, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर राज़ी है तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुम्हारे ऊपर राज़ी है। एक शख्स हदीस मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर कहने लगा कि या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम है मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरे देख लो तुम क्या कह रहे हो। कहने लगा कि या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम है मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया अरे देख लो क्या कह रहे हो। वो शख्स भी कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे प्यार करते हो तो फिर तकलीफ़ों के लिए तैयार हो जाओ, फिर मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ, फिर फिक्र व फाका के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम है मुसअब बिन उमैर, इब्ने उमैर कहा जाता है आपको। मक्का के बहुत बड़े सरदार थे, उनके बेटे थे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। आपका सीरत की किताबों में ये वाक़या मिलता है कि आपके वालिदैन ने आपकी बहुत ही आसान तरीके से परवरिश की। माँ बाप के इकलौते बेटे थे और हर तरह से आपकी फरमाइश पूरी की, हत्ता कि आपने जो लिबास पहन लिया दूसरी मर्तबा लिबास पहनने के लिए इजाज़त नहीं थी। आपका खाना शाही खाना था, आपका लिबास शाही लिबास था, हर चीज़ शाही थी। आपके ऊपर हुस्न और जमाल की क्या कमाल थे, लोग देखते तो दूर से पहचान लेते मुसअब बिन उमैर आ रहा है, इतना हुस्न था, हर चीज़ आली थी आपके पास। इसके बावजूद जब देखते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को,
जब देखते हैं वद्दुहा चेहरे वाले को, जब देखते हैं अलम नशरह के सीने वाले को, हुज़ूर सल्लल्लाहु के ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मसअब बिन उमैर आते हैं, आकर अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ, आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने मसअब बिन उमैर को कलमा पढ़ाया। हज़रत मसअब बिन उमैर कलमा पढ़े, वही मसअब बिन उमैर जब कलमा पढ़ कर अपने घर में जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि लोग ईमान करते हैं कि कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिया, बस यही है, ना किसी और की ज़रूरत, ना किसी नेक काम की ज़रूरत। इनके बारे में बता रहा हूँ, आपने कलमा पढ़ लिया। वही मसअब बिन उमैर जब घर जाते हैं, वालिदैन घर मुस्लिम है, वालिदा ने अपना फ़ौरन रवैया चेंज कर लिया। आपका खाना शाही खाना था, आपका लिबास शाही लिबास था, वालिदैन ने सब कुछ तरक कर दिया। ना आपको शाही खाना मिलना, ना आपको शाही लिबास मिलना, कोई चीज़ नहीं, बल्कि आपसे मुंह बना लिया। तो कहीं ये मोहम्मद अरबी के कलमे को छोड़ दे, मोहम्मद अरबी की गुलामी को छोड़ दे, लेकिन मसअब बिन उमैर ने वद्दुहा चेहरे वाले को देख लिया था और सच्चे दिल से देख लिया था। जैसे ही वालिदा ने बड़ी तरकीब लगाई, वालिदैन ने बड़ा कहा कि यार ये मसअब बिन उमैर कहीं तरीके से अपने मोहम्मद अरबी के कलमे को छोड़ दे, लेकिन मोहम्मद अरबी के कलमे को मजबूती के साथ पकड़ लिया, नहीं कलमे को छोड़ा। वालिदैन ने बड़ी तरकीब लगाई। वालिदा ने कहा कि मैंने इसकी परश की है, बड़े आसान अंदाज से परश की है, मैं ऐसी तरकीब लगाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती, मैं पानी नहीं पीती, और मसअब बिन उमैर मेरी तकलीफ को देखेगा और तकलीफ को देखकर कहेगा, मेरी माँ तू खाना क्यों नहीं खाती, मेरी माँ तू पीती क्यों नहीं, मैं मोहम्मद अरबी के कलमे को छोड़ लेता हूँ, तू खाना तो खा, तू पानी तो पी। लेकिन वालिदा ने ये तरकीब लगाई। जब तरकीब ये वाली लगाई तो मसअब बिन उमैर ने देखा कि वालिदा खाना नहीं खा रही, वालिदा पानी नहीं पी रही। जब पता चला मसअब बिन उमैर को, मसअब बिन उमैर कहने लगे, मेरी वालिदा तू खाना नहीं खाती तो ना खा, तू पानी नहीं पीती तो ना पी, मुझे तकलीफ तो है, मुझे दर्द तो महसूस हो रहा है, तू मेरी वालिदा है। अरे मेरी वालिदा तुम्हारी जैसी अगर लाखों माएँ भी हो, मैं कमली वाले के ऊपर लाखों माओं भी कुर्बान कर दूं। ये मोहम्मद है, जो ये मसअब बिन उमैर का अकीदा देखिए, मसअब बिन उमैर का ये अकीदा देखिए, कहा लाखों माएँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु के ऊपर कुर्बान। यही मसअब बिन उमैर, आखिरकार एक वक्त आया, वालिदैन ने मसअब बिन उमैर को निकाल दिया। जब मसअब बिन उमैर घर से निकले, मक्का से मदीने की तरफ हिजरत की, मक्का से मदीना की तरफ आ रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु के पास सहाबा किराम का जम्मे गफीर बैठा है। जब सहाबा किराम का जम्मे गफीर बैठा है तो दूर से देख रहे हैं मसअब बिन उमैर आ रहा है। दूर से देखा, जब करीब आए तो मसअब बिन उमैर के चेहरे के ऊपर भूख के असर थे, प्यास के असर थे। देखा कि यार ये तो वही मसअब बिन उमैर है जिसका खाना शाही था, जिसका लिबास शाही था। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो मेंढे की खाल पहन कर आ रहे हैं, इनके चेहरे के ऊपर तो भूख के असर नजर आ रहे हैं, प्यास के साथ नजर आ रहे। जब करीब आए, जब सहाबा ने देखा हज़रत मसअब बिन उमैर को, सहाबा के ऊपर रिक्कत तारी हो गई, सहाबा किराम रोने लग पड़े। जब रोने लग पड़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम मसअब बिन उमैर की ज़ाहिरी हालत को ना देखो, तुम मसअब बिन उमैर की ज़ाहिरी हालत को ना देखो कि इनकी ज़ाहिरी हालत ये है, बल्कि मसअब बिन उमैर को दिल को देखो कि अल्लाह ताला ने इनके दिल को चमका दिया है। और अल्लाह हज़रत फरमाते हैं ना कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। ये है कि हमने कलमा पढ़ लिया, कलमे के साथ साथ और भी बहुत सारे लवाज़िमात हैं जो हमने अदा करने हैं, हकूकुल इबाद है, हकूकुल्लाह है, हमने सब अदा करने हैं। अल्लाह ताला हम सब ने जो सुना इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।